हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं प्रतिभा, बज्जू और कीर्ति की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कल कीर्ति का एक व्लॉग आया था जहां पर वो काफ़ी अजीब सी हेयर स्टाइल बनाकर और उन्होंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी, जहां वो मतलब एक अलग ही एटीट्यूड में थी और बोलती हैं कि जिसको मेरे बारे में जो जो जिसके पास है मेरे बारे में वो एक्सपोज कर दो, मेरे बारे में जो जो आपके पास है वो लाकर रख दो। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाकर सब खत्म करना चाहती हूँ, मैं बार बार हर किसी का रिप्लाई नहीं देना चाहती। तो आप लोगों के पास जो कुछ भी है मेरे खिलाफ वो लाकर रख दो और ख़त्म करो। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन कर दो, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, ऑफलाइन बात करो तो ढंग से बात भी नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन सब जो है बदमाश बनते हैं, ऑनलाइन सब अपने आप को बदमाश बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ टॉन्ट जो है कीर्ति ने अपने व्लॉग में फेंक कर मारा था। ऑब्वियसली वो बहुत सारे लोगों के लिए था, जैसे कि चाहत, हिमांशी और जो आशना है उसके लिए भी, क्योंकि आशना से भी अब इनकी लड़ाई हो चुकी है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको बॉडी शेम किया था, मतलब उसकी हमेशा जो है लुक वाइज उसकी बेइज्जती ये लोग करते रहे हैं। तो उसको भी इस बार उसका भी हाई टाइम हो गया था, तो उसने भी इनको अनफॉलो वगैरह कर दिया है। और साथ ही साथ जो लव कटारिया हैं उन्होंने भी इसको अनफॉलो कर दिया है। इनके जितने भी खुद के दोस्त थे कीर्ति जी के, उन्होंने सब ने दूरी बना रखी है कीर्ति जी से। अब क्यों बना रखी है, क्या कारण हो सकता है, वो आप सब समझदार हो, क्योंकि जब कोई इंसान गलत होता है ना तो उसका साथ हर कोई धीमे 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 छोड़ना ही स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सबने इनको छोड़ दिया है। आशना भी जाकर प्रतिभा से मिली हैं और उनका जो एक बॉन्ड था वो दिखा था। तो जब भी ये लोग कुछ बातें करते हैं तो जो कीर्ति हैं उनके साइड से तो कोई ज़्यादा नहीं आता है। हालांकि इनको एक नाम दिया गया है, लोगों ने नोना नाम दिया हुआ है कीर्ति को, तो चलो नोना करके बात करते हैं। तो जो नोना है वो ज़्यादा कुछ अपने रिप्लाई में बात नहीं करती हैं, मतलब अपनी सफाई में वो कुछ लाकर नहीं रखती हैं। लेकिन जब जब इनके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाता है, इनको लेकर कोई भी कुछ बोलता है, तो जो बज्जू हैं वो आ जाते हैं। बज्जू तुरंत जो है उनका स्टैंड लेने आ जाते हैं। भले ही अपनी पत्नी को गाली पड़वा दे वो 10, उनकी ऑडियंस पत्नी को गाली देती है वो भी शेयर कर देंगे बज्जू। लेकिन जब नोना की बात आती है तो दौड़ते हुए जो है बज्जू आ जाते हैं और उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो कल वाला जो व्लॉग आया था नोना जी का, उसमें वो हेड वॉश कराने जा रही थी, बाल अपने धुलवाने जा रही थी, और वहाँ पर साफ तौर पर जो कार है उसमें पीछे जो बज्जू का हाथ है वो दिख जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि बज्जू है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है व्लॉग में जहाँ बज्जू पूरे पूरे जो है कैप्चर हो जाते हैं। वो रोड क्रॉस करके आ रहे होते हैं और बहुत अच्छे से वो कैप्चर हुए हैं। लोगों ने वहाँ पर जो टाइम स्टैम्प है वो भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो दिखे हैं। तो ये बताओ यार कि ये ऐसी कैसी फ्रेंडशिप है कि 24 घंटे आप एक दूसरे के साथ ही होते हो, मतलब एक दूसरे को आप लोगों ने स्पेस देना नहीं सीखा। मतलब इतना भी क्या फ्रेंडशिप है भाई? इतना तो इंसान अपनी पत्नी के आगे पीछे नहीं घूमता है, अपनी पत्नी के साथ ऐसे 24 घंटे नहीं होता है जितना ये दोस्त होते हुए एक दूसरे के साथ हैं। और फिर जब आवाज़ें उठती हैं तो लोग कहते हैं कि वो नैरो माइंडेड है, उसका मतलब सोच घटिया है, मतलब फ्रेंडशिप को लोग गलत मतलब में लेते हैं। कितना मतलब तुम लोग बैकवर्ड टाइप के हो, कितना मतलब तुम लोगों का दिमाग पीछे चलता है। मतलब ये मुझे ऐसी फ्रेंडशिप भाई कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। और बज्जू जो है इनकी फ्रेंड्स को आकर टॉन्ट करते हैं, फ्रेंड्स को आकर बोलते हैं, एमसीबीसी करते हुए बोलते हैं कि मैं तेरे चिट्ठे खोल दूंगा, जो सती सावित्री बनी बैठी हुई है वो खोल दूंगा। तो वहां से भी इनको प्रॉपरली आंसर आ रहा है। उस लड़की ने साफ तौर पर बोल दिया कि भाई मैं सती सावित्री नहीं हूँ। हिमांशु की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उसने कहा कि भाई इस जमाने में कोई भी सती सावित्री नहीं है। सती सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई थी, तो मैं तो नहीं लड़ सकती। और पहली बात, मेरी शादी भी नहीं हुई है, जब शादी होगी तो मैं कोशिश करूंगी सती सावित्री बनने के लिए। इसके अलावा हिमांशु ने यह भी बोला कि भाई मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला चाहिए कि सुई मुझे चुभे, दर्द उसको हो, पेट मेरा दर्द हो, लूज मोशंस किसी और को हो जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग टॉन्ट वगैरह आराम से कर रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही नोना का वीडियो आता है जहाँ ये बोलती हैं कि मतलब लोग बदमाश बनते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ नहीं बोलते हैं, तो उधर पर हिमांशी ने फिर बोला कि हम तो कोई बदमाश नहीं बनते भाई, हम तो अपनी स्टोरीज़ में या कहीं पर भी बदमाश वाले जो सॉन्ग होते हैं, जो मूसेवाला के गाने हैं, वो लगाकर हम अपने आप को बदमाश नहीं दिखाते भाई, हम तो आज भी चन्ना मेरेया मेरेया सुनते हैं। तो बाकायदे इन लोगों को मतलब प्रॉपरली आंसर यहाँ से दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी ज़्यादा इनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, अगर ये लोग बहुत अच्छे हैं तो फ्रेंडशिप इन लड़कियों से क्यों नहीं चल रही है? लड़कियों से क्यों इनके दोस्तियां दूरी में बदलती जा रही हैं? और नोना के इर्द गिर्द जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, उसमें केवल बॉयज़ ही क्यों हैं? मतलब फिर से बोलेंगे लोग कि छोटी सोच और ये वो, लेकिन भाई अगर किसी की फैमिली को, किसी की मतलब वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है आपके इंटरफेरेंस से, तो आप वहां से हटना क्यों नहीं चाहती? और उल्टा आप जो है जवाब भी नहीं देती। आपके चरित्र पर इतनी उंगलियां उठ रही हैं सिर्फ इस वजह से, और आपको उसका भी फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई किसी लड़के की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अरे एक टाइम था, ये नोना जो जी हैं, जब एल्विश गए हुए थे
बिग बॉस में, तब इन्होंने कितने जो पॉडकास्ट है वो दिए थे, उसको कितना शेड किया था इन्होंने। सब लोग कहीं ना कहीं एल्विश को गलत समझ रहे थे कि भाई उसने तो डिच कर दिया, उसने तो फ़ायदा उठा लिया लड़की का, है ना, जब साथ देने का मौका आया तो छोड़कर चला गया, उसे अकेला कर दिया, ये वो फलाना ढिमाका। सब इनके साथ सिंपति रख रहे थे। लेकिन अब जब रियलिटी सामने आ रही है कि इनकी ये मतलब इनकी वो है, इनकी फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही अव्वल दर्जे की है, उसके लिए ये अपनी इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है वाईटी पर, उसके लिए ये अपनी सारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि जो एल्विश ने किया वो सही किया, और जो प्रतिभा ने बोला था कि भाई तू तो बच गया, है ना, तू तू निकल गया, मैं फंस गई, तो वो कहीं ना कहीं अब सही लग रहा है कि भाई तुमने गलतियां की हैं, तुम गलती पे गलती की जा रही हो। और मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमारे वजह से, ये बज्जू और नोना के हिसाब से, इनकी वजह से प्रतिभा अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेंगी, क्योंकि उनकी ऑडियंस उन्हें कमेंट में ऐसा लिख रही है। अच्छा, जैसे वो बाइक वाला कांड हुआ, बच्चे की बाइक जो है इसने टच कर ली थी नोना ने, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो भड़क गई थी, और उस पर जो प्रतिभा है उसने बोल दिया था कि मैं बाइक अब अपने बच्चे को वाली दूंगी नहीं, मैं उसके लिए नई बाइक ले आऊंगी, ऐसा कुछ प्रतिभा ने बोल दिया था। तो एक अकाउंट क्रिएट होता है तत्काल प्रभाव से, उसी दिन एक अकाउंट क्रिएट होता है जो कि राजस्थान का ही अकाउंट होता है, मतलब जो वो रहता है अकाउंट क्रिएट करने वाला वो राजस्थानी होता है। आप देखिए कि ये कैसी प्लानिंग प्लॉटिंग है, बचकांड वाली हरकतें हैं ये। वो अकाउंट क्रिएट होता है और वो मतलब एक स्टोरी पोस्ट करता है, वो लिखता है कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं नोना जी आपको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, और आप मेरे बच्चे की बाइक को हाथ लगा दो, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी उस चीज़ से। मतलब ये क्या था, मुझे ये समझ में नहीं आया ये क्या था। बिल्कुल नया अकाउंट, बहुत कम सब्सक्राइबर्स, है ना, और उस पर वो ये बोलता है कि मैं राजस्थान से ही हूँ। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से है, मतलब प्रतिभा राजस्थान से, तो उसको शेड करने के लिए ये जानबूझकर एक फेक अकाउंट क्रिएट किया गया, उससे ये स्टोरी पोस्ट की गई, और उस स्टोरी को जो नोना जी हैं वो शेयर करती हैं। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये डेस्परेट तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। इन पर जब भी उंगलियां उठती हैं तो इनको मिर्चियां तो लगती हैं, लेकिन इनको जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, गलत है तो कहाँ से साबित कर लेंगी खुद को सही। गलत होता है जो इंसान, वो चुप बैठ जाता है, तो ये चुप बैठ गई हैं, तो यहाँ पर ये जवाब नहीं देती हैं, और इस तरीके से ये कांड करती हैं, बचकांड वाले कांड। अब जब केक कटिंग हो रही है इनके कल वाले व्लॉग में, वहाँ पर बज्जू नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा था, थोड़ी देर के लिए शायद थोड़ा कहीं कैप्चर हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन जब ये हेड वॉश कराने जा रही हैं वहाँ बज्जू है। वहाँ क्या काम था मतलब बज्जू का, कि बज्जू इनके साथ था, और बगल वाली सीट पे ऑलरेडी एक इनके साथ बंदा था जो जा रहा था, तो बज्जू का वहाँ ज़रूरी नहीं था कि भाई एक जन और चाहिए है। तो हर वक्त ये लोग साथ में घूमते हैं, करवा चौथ तक पर वो बंदा अपनी पत्नी से मिलने नहीं जा पाता है, और सारे कांड ये करते हैं, और फिर जो है शेड उसको करते हैं कि वो लड़की गलत है, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी सोच गंदी है, वो तो मतलब अपने पति को स्पेस नहीं देना चाहती, सारे ठीकरा उसके ऊपर फोड़ कर रख देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके फ्रेंड्स के साथ क्यों आपके झगड़े हो रहे हैं? ये अपने आप को गोरा काला मतलब ये गोरा काला भी करती है, ये जो नोना है, ये बोल रही है मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोरा पैदा किया है तो कैमरा मुझे काला दिखा रहा है। मतलब यार कितनी लड़कियां तुमको देखती हैं, मतलब ये लड़की मुझे नहीं समझ में आती अब कि कितनी लड़कियां इसको देख रही होंगी, और ये गोरा काला करके उनके दिमाग में क्या सेट कर रही है कि गोरे लोग ही सही होते हैं, जो काले लोग होते हैं उनको मतलब उनमें सुंदरता नहीं होती। इसने आशना को इतना ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन वो नेवर आई हैव एवर वाला कोई एक वीडियो बना था, उसमें तो इसने बहुत ज़्यादा उसको शेड किया। बोलती है मैं टिंगी हूँ तो क्या हुआ, मैं खूबसूरत हूँ। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, आशना खूबसूरत नहीं है? और उसको चाइनीज़ बोल दिया, और बोल दिया कि वो ब्रेसेस लगाती थी, मतलब हर चीज़ में उसको शेड कर दिया। और बोलती क्या है कि सेल्फ लव होना चाहिए इंसान में, लोग बोलते हैं, और जब मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे मैं खुद को पसंद कर रही हूँ, तो लोग बोल रहे हैं कि तुम में घमंड है, घमंड है। हाँ भाई, तुमसे यही बोलेंगे कि घमंड है, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले को नीचा दिखाओ और सामने वाले को बोलो कि तुम भद्दी दिखती हो, तुम गंदी दिखती हो। मतलब सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि हाँ मैं जैसी भी हूँ, मुझे पसंद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, वो कहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके लिए किसी को नीचा दिखाना कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम चाइनीज़ दिखती हो, या तुम ब्रेसेस लगाती थी क्या, तो ये चीज़ें ना गलत हैं, तो इसके लिए आपको ट्रोल किया जाएगा। और जब भी कुछ होता है तो कुछ फेक अकाउंट्स या उस तरीके के अकाउंट्स बनवाकर ये दूसरों को जो है ट्रोल करवाते हैं, ये सारे मिलकर, और इनके कुछ फैन पेजेस हैं वो भी जाकर ट्रोल वगैरह करने लग जाते हैं। सब अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं यार, हमारा जो ओपिनियन है हम वो शेयर करेंगे, या कोई जो दूसरा है वो अपना ओपिनियन शेयर करेगा, उसको जो सही लग रहा होगा वो सही लग रहा होगा, जो गलत लग रहा होगा वो गलत लग रहा होगा। लेकिन उसके लिए ऐसे जाकर कमेंट कर करके करवाने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप पर इतनी उंगलियां उठ रही हैं, तो उसके लिए फैन पेजेस का सहारा ना लेकर आप खुद वीडियो बनाइए, 10 वीडियो आपके लिए बने, आप 10 और बनाइए और सफाइयाँ दीजिए अपनी। लेकिन बात तो यही है ना कि आप सही हो ही नहीं, तो आप सफाई कहाँ से दोगे?
ये चीज़ मुझे अब इनके उसमें समझ में आ रही है, सिनेरियो जो इन लोगों का है। बाकी आप आगे भी चाहते हो क्या कि मैं इनके ऊपर पॉडकास्ट वगैरह बनाऊं? अगर आपको पसंद आ रहा है ये टॉपिक तो बताना, वरना हम अपना पुराना टॉपिक पर तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।